तीर्थराज प्रयाग के पावन पवित्र धरती पर उपस्थित तीर्थराज के सभी भक्तगण, सभी आत्माएं, सभी साधक, सभी संतगण, सभी गुरु परंपराएं, उपस्थित सभी पूज्य संतगण, महामंडलेश्वर, भक्तगण, हमारे केंद्र की जो मेन व्यवस्थापक हैं, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित करके इस दुनिया में शांति और सुख स्थापित करने के लिए समर्पित हैं, दादी रतन मोहनी, विश्व की और हमारे समाज की अमूल्य धरोहर, विश्व प्रवक्ता शास्त्रों की बहन उषा दीदी, आपके इस कलह कलेश पूर्ण समाज को ज्ञान, ध्यान और शांति की दिशा में प्रस्थान करा करके, ले करके, चल करके सबके जीवन में शांति स्थापित करने का संकल्प लेकर के और अपने जीवन की सारी खुशियों को समर्पित करके ये धवल वस्त्रधारी हमारे ब्रह्मा कुमारी बहनें, अन्य सभी आत्माओं को, महात्माओं को मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करना हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज देश, समाज और परिवार संपूर्ण विश्व में इतना विकृत होता चला जा रहा है। संस्कारों को धीरे धीरे या तो तिलांजलि दी जा रही है, या तो अज्ञानता बस संस्कार को हम समझ नहीं पा रहे हैं, धारण नहीं कर पा रहे हैं। अभी हुआ ना कि ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ज्ञान ब्रह्मांड में होता है और ब्रह्मांड ज्ञान आत्मा को देता है, और आत्मा को जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है उसी प्रकार की उसकी भावना, उसके कार्य, उसके विचार, उसके आचरण बनते हैं। तो आज हमारे सारे तपस्वी, साधु, संत सभी और सारे शास्त्र सब कुछ होते हुए आखिर ब्रह्मांड में ज्ञान नहीं है, या ब्रह्मांड के ज्ञान को लेने के लिए हमारी आत्मा को ज्ञान नहीं है जिससे हम ब्रह्मांड के ज्ञान को प्राप्त कर सकें। कलेश बढ़ रहा है, मानव के स्वरूप धीरे धीरे दानवी प्रवृत्तियों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। इस सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा जी हैं, और किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान कुछ भी आप जब सृजित करते हैं तो उस पर अगर किसी प्रकार की अनीति या किसी एक उद्देश्य होता है हमारा, और सृजन हमारा उन उद्देश्यों के प्रति सचेत नहीं होता, चैतन्य नहीं होता, और उस प्रकार की शक्ति और ज्ञान को प्राप्त करके आनंदित नहीं होता, सफल नहीं होता, जन उपयोगी नहीं होता, तो हमें कष्ट होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि को देखा, सारा सब कुछ होते हुए जीवन के आनंद, परमानंद के सभी वस्तुओं, सभी साधनों का ईश्वर ने सृजन किया, लेकिन उसका कोई लाभ उतना नहीं प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, सीधे भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी से हाथ जो के बोले कि भोलेनाथ, आप तो शक्तिशाली, महाशक्तिशाली, परम शक्तिशाली और गुरुओं के महागुरु, आज गुरु हैं। क्या कारण है इस सृष्टि में सब कुछ होते हुए भी मानव समाज आनंदित नहीं है, खुश नहीं है?
भगवान शिव ने शंकर जी यानी ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि ब्रह्मा जी इसकी रचना किए हो तो इसका विकल्प ही, इसका समाधान आप निकालिए। ब्रह्मा जी ने एक समाधान निकाला कि संपूर्ण विश्व में ईश्वर से व्यक्ति दूर होता चला जा रहा है। ईश्वरी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल उन्होंने उपाय निकाला, एक विश्वविद्यालय बनाने की चर्चा चली। ईश्वरी विश्वविद्यालय जो जनमानस को, संपूर्ण समाज को, भूले भटके लोगों को, अन्य सभी लोगों को ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की अनुभूति करा के जीवन को सुखी कर सके। और उसके बाद निवेदन किया ब्रह्मा जी ने शंकर जी से। भोलेनाथ ने शिव बाबा के रूप में इस पृथ्वी पर संसार की शांति और सुख के लिए एक मंत्र की रचना की, ओम शांति। और संपूर्ण विश्व में एक ही विद्यालय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। जनमानस जब ईश्वर से दूर हो जाता है तो अनेक प्रकार की भ्रांतियों के द्वारा, अनेक प्रकार की स्थिति परिस्थितियों के द्वारा सब कुछ होते हुए वह दुखी रहता है, वह अशांत रहता है, वह निरंतर सोचता रहता है कि इसका हम कोई समाधान निकालें। ईश्वरी विश्वविद्यालय की रचना हो गई और ये हमारा सबसे परम सौभाग्य है और हमारी परंपरा है कि जितनी भी महान आत्माओं का अवतरण हुआ है वह इस भारत की पवित्र धरती पर हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से राय लेकर के ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? माउंट आबू राजस्थान की पावन पवित्र धरती, पावन पवित्र उन पहाड़ियों पर। और उसका संचालन करने के लिए भगवान शिव स्वयं अवतार लिए और माता ब्रह्मानी ने इन ब्रह्मा कुमारी के रूप में आत्मिक शक्ति को जागृत करके संपूर्ण विश्व में ज्ञान ध्यान प्रदान करने के लिए अवतरित किया। ये सामान्य आत्माएं नहीं हैं, ये महान आत्माएं हैं। आप इनके पास बैठ के तो देखिए, आप इनकी वाणी को सुन को तो देखिए कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन की अनुभूति प्रारंभ से होती है और परिवर्तन होता चला जा रहा है। अब आज देख लीजिए आप कि इस फैशन के, इस अनेक प्रकार के युग में भी माता ब्रह्मानी के आत्मशक्ति से, उनकी शक्ति किरणों के द्वारा और ब्रह्मा जी के द्वारा सृजित अवतरित हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें संपूर्ण विश्व को शांति के मार्ग पर ले जाकर के पूर्ण शांति प्रदान करने के लिए संकल्प लिया है, जो आज हम लोगों के प्रत्यक्ष सामने है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि समय को पूछा नहीं कितना देर मिली, कि आप सभी इस तीर्थराज प्रयाग के पावन पवित्र धरती, संगम की धरती पर, यहां से मैं संदेश देना चाहता हूं सभी ज्ञानियों को, सभी ध्यानियों को, सभी समाज प्रेमियों को, सभी मानव प्रेमियों को, सभी ऐसे भक्तों को जो अपने के द्वारा सारे संसार की सभी आत्माओं को सुखमय देखना चाहते हैं, शांतिमय देखना चाहते हैं, संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना करना चाहते हैं। और आज ये जितनी अनेक प्रकार के कलयुग की लीलाएं हैं आप देख रहे हैं, क्या क्या प्रताड़ना, क्या क्या रूप, कितने छल, कितने प्रपंच और अपने बहुत सारे हथकंडों के अस्त्र शस्त्र के द्वारा कलयुग ने कुछ छोड़ा। इन कलयुग को ललकारने के लिए मां ब्रह्मांडी के आत्मशक्ति से परिपूर्ण होकर के ब्रह्मा जी द्वारा सृजित हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों ने ललकार दिया संपूर्ण विश्व में कि अब नहीं चलेगी,
उन्होंने ललकारा कलयुग को और कलयुगी लोगों को, कलयुगी प्रवृत्तियों से जो परिपूर्ण लोग हो करके समाज में इतने प्रकार के, नाना प्रकार की बुराइयां कर रहे लोगों को सता रहे हैं। ललकार दिया हमारी बहनों ने कि सुन लो और कान खोलकर सुन लो, अब यह आतंक तुम्हारा नहीं चलेगा। अब धर्म युग की, शांति युग की स्थापना हो रही है। आप कल्याण चाहते हैं तो इसमें जुड़ जाओ। और वही शिव बाबा, भगवान शिव जो अवतार लिए हैं, शिव बाबा के रूप में संपूर्ण विश्व में आप देखिए संचालन कर रहे हैं। हमें कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है और आप सबको भी गौरवान्वित होना चाहिए कि संपूर्ण विश्व के 140 देशों में हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों ने अपनी तपस्या से, अपने ज्ञान से, अपने त्याग से, अपने समर्पण से एक एक केंद्र बना रखा है। और अब कलयुग की आताताइयों की, सताने वाले लोगों की, अनेक प्रकार के जो छल प्रपंच के हथकंडे से समाज को बराबर निरंतर अशांति करते हैं, अब उनकी नहीं चलेगी। अब ये शांति युग आएगा और कलयुग अपने आप चला जाएगा। अगर शांति चाहते हैं, अगर सुख चाहते हैं, अगर प्रभु कृपा चाहते हैं, अगर ईश्वर की शक्ति चाहते हैं कि आपको भी ईश्वर की शक्ति प्राप्त हो सके, उसका ज्ञान चाहते हैं, तो हमारी इस शिव बाबा के जो साक्षात शंकर शिव जी के रूप हैं, उनके द्वारा सारी ब्रह्मा कुमारियों का, जिनका कि उन्होंने पूरा संचालन दे, सब कुछ किया, सारी शक्ति देते हैं, सारा ज्ञान देते हैं, उनके साथ आए। उनकी शिक्षा, राजयोग की शिक्षा, अन्य सारे योग गुप्त शक्तियों की जितनी शिक्षाएं हैं, आप उनसे लें। आप थोड़ा बैठ के तो देख लीजिए। मैं भी कभी सोचता था कि ये क्या है, क्योंकि पढ़ाई छोड़ा तो नहीं समझ में आया कि ये क्या है। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा बैठने लगा, एक ब्रह्मा कुमारी बहन थी, उसके पास बैठना शुरू किया, बिना कुछ सुने, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ किए अंतर्ज्ञान होने लगा। हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो हमने हिमालय की पहाड़ियों में भी ढूंढा, जो हमने गलियों में ढूंढा, जंगलों में ढूंढा, उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते गए। और आगे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतने कहेंगे कि आप सभी, हमारी जहां तक बात जाती हो, सारे लोग इन ब्रह्मा की सृष्टि की सृजित मां ब्रह्मानी की शक्ति से ओतप्रोत परिपूर्ण और भगवान शिव जी के द्वारा संचालित, सृजित, परिपूरित सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों के साथ आप आए और भगवान शिव के द्वारा रचित ओम शांति मंत्र का पाठ करें, इनके साथ बैठें। आप जो चाहते हैं सो मिल जाएगा, क्योंकि जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है, और जहां जहां जाते हैं उसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं है। इसलिए आज देखिए ना, यही लीला चल रही है। हमने कई अपने बहुत सारे शिष्यों को भी इस मंत्र का शांति कराया। हमारे पास बहुत सारे लोग आते थे, महाराज जी शांति खराब, वो है शनि खराब है, राहु खराब है, ये सारे ग्रह खराब है, इसके लिए क्या उपाय है? हमने कहा एक ही उपाय है, आप ओम शांति मंत्र का पाठ करें। अगर शांति चाहते हैं तो शांति को बुलाएं, अगर शांति चाहते हैं तो शांति धारण करें, अगर शांति चाहते हैं तो शांति के स्वरूप को पहले आत्मा में आत्मसात करें। हमारी ब्रह्मा कुमारी जो बहनें हैं उनके साथ आप जुड़ें, ओम शांति मंत्र का पाठ करें और भगवान शिव अवतार शिव बाबा के आशीर्वाद को, शक्ति को प्राप्त करें। जो सुख चाहते सब मिले। मैं जगत गुरु स्वामी ओंकारानंद सरस्वती बद्रीनाथ इस तीर्थ राज प्रयाग की पावन पवित्र धरती से सभी महान आत्माओं को, सभी महान भावों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए संसार के सभी लोगों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आप ग्रहण करें, जीवन में सदा सुखी हो, आपकी जय हो, आपकी विजय हो, जो चाहते हैं सब कुछ प्राप्त हो और भारत विश्व गुरु बने, जय जयकार हो पूरे विश्व में। भारत का ध्वज, भारत के शांति का ध्वज, भारत के ज्ञान का ध्वज,
भारत के त्याग और तपस्या का ध्वज, भारत की वीरता का ध्वज संसार के सबसे ऊंची चोटियों पर लहराए और उसमें हमारी बहनों का, ये श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारियों का ध्वज लगे और साथ साथ हमारे सारे साधु संत उसके साथ अपने ध्वज को लहराएं। भारत विश्व गुरु बने। आप सदा सुखी रहें, आपकी सदा विजय हो। कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए वाणी को विराम।